भाई कभी ये नोटिस किया है, मोहल्ले में वो एक बंदा है जो ना ज्यादा पढ़ा लिखा है ना दिन रात पसीना बहाता है, लेकिन गाड़ी भी ले आया, घर भी बड़ा कर लिया, घूमने भी जाता है और तुझसे पहले पैसे वाली हर चीज उसके पास पहुंच जाती है। तू सोचता है ये कैसे कर लेता है यार। मैं तो इससे दुगनी मेहनत करता हूँ, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली क्यों हो जाती है। ये कोई जादू नहीं है और ना ही बस किस्मत का खेल है। ये एक अदृश्य ताकत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो तेरे ख्यालों, तेरी वाइब और तेरे फोकस से तय करती है कि तेरे पास कितना पैसा आएगा। सोच, अगर तेरे दिमाग में बस बिल, ईएमआई और खर्चे का डर घूम रहा है, तो ब्रह्मांड तुझे और वही भेजेगा। लेकिन अगर तेरे दिमाग में अमीरी, आज़ादी और भरपूर लाइफ का विजन है, तो पैसा तुझे उसी रास्ते से ढूंढ लेगा जहां तू खुद सोच भी नहीं सकता। और भाई, यही सिखाती है एस्थर हिक्स की ये जबरदस्त किताब, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं, ये तेरे सोचने, महसूस करने और पैसा खींचने का पूरा सिस्टम बदल देती है। आज हम इस सफर पर चलेंगे जहां तू समझेगा कि पैसा बाहर नहीं, तेरे अंदर से पैदा होता है। और जब तू इस इनसाइड गेम को जीत लेगा, तो बाहर का गेम अपने आप बदल जाएगा। कोर फिलॉसफी, तेरी सोच ही तेरी तिजोरी है। भाई, इस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा सच ये है, पैसा सिर्फ बैंक, नौकरी या बिजनेस से नहीं आता। वो सबसे पहले तेरे दिमाग में पैदा होता है। सोच, इसे ऐसे समझ, तेरे दिमाग में एक अदृश्य रेडियो ट्यूनर है। अगर तू इसे कमी वाले चैनल पर ट्यून करेगा, तो तेरे पास कमी ही आएगी, चाहे तू कितनी भी मेहनत कर ले। और अगर तू इसे समृद्धि वाले चैनल पर ट्यून करेगा, तो तुझे समृद्धि ही मिलेगी, चाहे वो शुरुआत में छोटी क्यों ना लगे। एस्थर हिक्स कहती हैं, ये दुनिया एक विशाल ऑर्डर सिस्टम है। तू जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो इमेजिन करता है, वो तू इस ब्रह्मांड को ऑर्डर के तौर पर भेज देता है। और फिर ब्रह्मांड तेरे ऑर्डर को पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। यानी अगर तू हर रोज सोचता है, मेरे पास पैसा नहीं है, काश मेरे पास और होता, तो तू असल में कमी का ऑर्डर दे रहा है। लेकिन अगर तू सोचता है, मैं अमीर हूं, मेरे पास भरपूर है और आ रहा है, तो तू अबंडेंस का ऑर्डर दे रहा है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे तू रेस्टोरेंट में बैठा है और वेटर को बोलता है, भाई मुझे पिज्जा चाहिए, और फिर तू बार बार बोलने लगता है, यार पता नहीं पिज्जा आएगा या नहीं, शायद नहीं आएगा। ये सुनकर किचन में शेफ भी कंफ्यूज हो जाएगा। यही खेल तेरी लाइफ में भी चलता है। तेरी सोच जितनी साफ और पॉजिटिव होगी, उतना जल्दी पैसा तेरे पास आएगा। तो भाई, पहला कदम है अपने दिमाग को कमी से भरपूर के चैनल पर ट्यून करना। जब तेरे ख्याल समृद्धि के साथ मैच करने लगेंगे, तेरी वाइब भी बदल जाएगी, और वहीं से तेरे बैंक बैलेंस की कहानी भी। चैप्टर नंबर 1, तेरा फोकस तेरी किस्मत लिखता है। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला गोल्डन रूल है, तू जिस पर फोकस करेगा वही तेरी जिंदगी में बढ़ेगा। ये सिर्फ किताब की लाइन नहीं, ये तेरी रोजमर्रा की लाइफ का एक्सपेरिमेंट भी है। मान ले, सुबह उठते ही तेरे दिमाग में पहला ख्याल आता है, यार फिर महीने के आखिर में पैसे की टेंशन होगी, ईएमआई भरनी है, बिजली का बिल आया होगा। तेरे दिल की धड़कन हल्की सी तेज हो जाती है और तू अपने दिन की शुरुआत कमी और डर की वाइब से कर देता है। अब सोच, जब पूरा दिन तेरा ध्यान इसी डर पर है, तो ब्रह्मांड तुझे उसी डर को बढ़ाने वाली सिचुएशंस भेजेगा। एस्थर हिक्स एक सिंपल सा टेस्ट देती हैं, अपनी सोच की क्वालिटी चेक कर। अगर तेरे ख्याल वो तस्वीर बना रहे हैं जो तू देखना चाहता है, तो तू सही ट्रैक पर है। अगर नहीं, तो तुरंत चैनल बदल। एक छोटी कहानी, राहुल नाम का लड़का था जिसकी इनकम सालों से एक ही लेवल पर अटकी थी। वो हर रोज पैसे की टेंशन में अपने खर्च काटता, दोस्तों के साथ बाहर जाने से बचता और हर खरीद पर सोचता, क्या ये जरूरी है। फिर उसने इस किताब से एक सिंपल हैबिट उठाई, सुबह उठते ही 10 मिनट उन चीजों की लिस्ट बनाना जिनके लिए वो आज शुक्रगुजार है। और इसमें पैसे से जुड़ी चीजें भी शामिल करना, जैसे मेरे पास बिल भरने के लिए पैसा है, मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पास ये लैपटॉप है। 3 महीने बाद, बिना कोई नई नौकरी लिए, उसकी इनकम बढ़ गई। कैसे?
क्योंकि उसका फोकस टेंशन से हटकर थैंकफुलनेस पर चला गया और ब्रह्मांड ने उसे उसी वाइब से मैच करती नई अपॉर्चुनिटीज भेजी। तो भाई याद रख, फोकस सिर्फ देखने का नाम नहीं, ये बुलाने का तरीका है। तू जिस चीज पर जितना ध्यान देगा वो उतनी तेजी से तेरी लाइफ में लौटेगी। अब जरा इस खेल की गहराई समझ। एस्थर हिक्स कहती हैं, ये पूरी दुनिया वाइब्रेशन पर चलती है और पैसा भी कोई अपवाद नहीं है। पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, ये एक एनर्जी है और तू खुद एक चलता फिरता वाइब्रेशन जनरेटर है। अब सोच, अगर तेरे अंदर डर, शक और कमी की वाइब चल रही है तो तू ब्रह्मांड में वही सिग्नल भेज रहा है और ब्रह्मांड वो रेडियो की तरह काम करता है। जो फ्रीक्वेंसी तू भेजेगा वही वापस लौटेगी। इसका मतलब साफ है, डर भेजेगा तो डर वाली सिचुएशंस आएंगी, भरपूर और कॉन्फिडेंस भेजेगा तो मौके और पैसा आएंगे। इसे एक सीन से समझ। मान ले तू पार्टी में गया है, वहां एक बंदा है जो मुस्कुरा रहा है, रिलैक्स है और मजे से लोगों से बातें कर रहा है। तू खुद ब खुद उसकी तरफ खिंच जाएगा। वहीं दूसरा बंदा कोने में बैठा है, टेंशन में, आंखें नीचे। तू शायद उससे बचकर ही निकलेगा। पैसा भी इसी तरह काम करता है भाई। वो पॉजिटिव और ओपन वाइब्स वाले इंसान के पास रुकना पसंद करता है, नेगेटिव और टेंशन वाले इंसान से दूर भागता है। एस्थर हिक्स एक प्रैक्टिकल ट्रिक देती हैं। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइज कर कि तेरे पास पहले से भरपूर पैसा है। अपने बैंक अकाउंट को भरा हुआ देख, खुद को वो जिंदगी जीते देख जो तू चाहता है, जैसे ट्रैवल, बिजनेस, घर, आज़ादी। और सबसे ज़रूरी, उस फीलिंग को महसूस कर जैसे ये सब पहले से तेरे पास है। याद रख भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में असली गेम सोच का नहीं, फीलिंग का है। सोच तो बस ऑर्डर है, लेकिन फीलिंग ही असली डिलीवरी है। चैप्टर नंबर 3, एक्शन का असली मतलब। भाई ये सुन और दिल में बैठा ले, अमीरी सिर्फ ज्यादा मेहनत का खेल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर लोग खेतों में पसीना बहाने वाले मजदूर होते। लेकिन हकीकत यह है कि सही दिशा में लिया गया इंस्पायर्ड एक्शन ही तुझे अमीर बनाता है। एस्थर हिक्स कहती हैं, इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब है वो कदम उठाना जो तेरे पैशन, तेरी वाइब और तेरे दिल की खुशी से मैच करे। ये वो काम है जिसमें तू टाइम भूल जाता है, जिसमें तू थकता नहीं, जिसमें तू महसूस करता है कि यार ये तो मैं फ्री में भी कर लूं। एक कहानी सुन। रीना नाम की लड़की थी जो एक बोरिंग अकाउंट्स जॉब में फंसी हुई थी, लेकिन उसे गाने का शौक था। एक दिन उसने सिर्फ मजे के लिए अपना गाना रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर डाल दिया। शुरू में तो बस उसके दोस्त और रिश्तेदार देखते थे, लेकिन कुछ हफ्तों में वो वीडियो वायरल हो गया। फिर कंपनियों से कॉल आने लगे, शो के ऑफर आने लगे और कुछ महीनों में उसने जॉब छोड़कर फुल टाइम सिंगिंग शुरू कर दी। अब सोच, ये अमीरी सिर्फ गाने से नहीं आई, ये इसलिए आई क्योंकि उसने वो काम किया जिसमें उसकी वाइब हाई थी और ब्रह्मांड ने उसी रास्ते से उसके पास पैसा भेजा। तो भाई, अगर तू सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है तो तू जल्दी थक जाएगा, लेकिन अगर तू खुशी, जुनून और वाइब के साथ काम करेगा तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा। इंस्पायर्ड एक्शन वो है जो मजबूरी से नहीं, दिल की खींच से निकलता है। चैप्टर नंबर 4, डिटैचमेंट की ताकत। भाई ये सुन, कभी नोटिस किया है, जब तू किसी चीज के पीछे जरूरत से ज्यादा भागता है तो वो चीज तुझसे और दूर भागने लगती है। चाहे वो पैसा हो, कोई मौका हो या फिर रिश्ता। जितना तू उसे पकड़ने की कोशिश करता है उतना ही वो फिसलता जाता है। यही है अटैचमेंट का ट्रैप। एस्थर हिक्स कहती हैं, अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि तू चीज को पकड़ कर रखे, बल्कि ये है कि तू उसे आने के लिए खुला छोड़े। जब तू किसी चीज के लिए बहुत डेस्परेट हो जाता है तो तेरी वाइब में कमी और डर भर जाता है, और जैसा कि तू जानता है, ब्रह्मांड वही वाइब वापस भेजता है। माँ की माँ। इसे ऐसे सोच, तू मछली पकड़ने गया है। अगर तू कांटा डालकर बार बार धागा खींचेगा ये देखने के लिए कि मछली फंसी या नहीं,
तो मछली डरकर भाग जाएगी। लेकिन अगर तू कांटा डालकर रिलैक्स होकर इंतजार करेगा तो मछली खुद आकर फंसेगी। पैसा भी इसी तरह काम करता है। अगर तू हर पल सोच रहा है पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, कहीं ना आया तो तू उसकी एनर्जी को रोक रहा है। डिटैचमेंट का मतलब है तू अपना विजन और वाइब सेट कर, इंस्पायर्ड एक्शन ले और फिर भरोसा कर कि ब्रह्मांड बाकी का काम करेगा। ये भरोसा ही तेरा मैग्नेट है और यही मैग्नेट अमीरी को तेरी तरफ खींचेगा। चैप्टर नंबर 5, बिलीफ सिस्टम का खेल। भाई, तेरे पास चाहे जितना टैलेंट हो, चाहे तू कितनी मेहनत करे, लेकिन अगर तेरे अंदर पैसों को लेकर गलत मान्यताएं बैठी हैं तो पैसा तेरे पास टिकने वाला नहीं। एस्थर हिक्स कहती हैं, तेरा बिलीफ सिस्टम तेरी इनकम की छत है। तू जितना सोच सकता है उतना ही कमा सकता है। अब सोच, बचपन से तुझे कितनी बार ये लाइनें सुनाई गई होंगी, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, अमीर लोग लालची होते हैं, ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल है। आज ये बातें मजाक में बोली गई होंगी, लेकिन इन्होंने तेरे दिमाग में एक प्रोग्राम सेट कर दिया है कि पैसा पाना कठिन है और पैसा रखना भी मुश्किल है। और जब दिमाग में ये प्रोग्राम सेट है तो ब्रह्मांड उसी प्रोग्राम के मुताबिक सिचुएशंस भेजता है। एक छोटा सा किस्सा, करण नाम का लड़का था जो अच्छे पैसे कमा रहा था, लेकिन हर बार साल के अंत में उसके पास बचत नहीं होती थी। वो जितना कमाता उतना खर्च हो जाता। बाद में उसे समझ आया कि बचपन में उसने अपने पिता को कहते सुना था, हमारे घर में कभी पैसा टिकता ही नहीं। ये लाइन उसके दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई थी कि उसकी लाइफ का पैटर्न बन गई। फिर उसने इस मान्यता को तोड़ा, खुद से रोज कहना शुरू किया, पैसा मेरे पास आता भी है और टिकता भी है। कुछ महीनों में उसने सेविंग्स बनानी शुरू कर दी। तो भाई, अगर तू पैसों का खेल जीतना चाहता है तो पहले अपने बिलीफ सिस्टम को रीसेट कर। अपने अंदर ये मान्यता भर, पैसा पाना आसान है और पैसा रखना भी आसान है। जब तेरे विश्वास बदलेंगे, तेरी हकीकत भी बदल जाएगी। चैप्टर नंबर 6, ग्रैटिट्यूड का जादू। भाई, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक ही शब्द में समझाना हो तो वो है ग्रैटिट्यूड। एस्थर हिक्स कहती हैं, जब तू अपने पास जो है उसके लिए दिल से शुक्रगुजार होता है तो तू अपनी वाइब को इतनी ऊंची फ्रीक्वेंसी पर भेजता है कि पैसा, मौके और खुशियां तेरे पास दौड़ कर आने लगते हैं। देख, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो हमेशा कमी गिनते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। दूसरे जो अपनी हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, मेरे पास ये है और मैं खुश हूं। और हैरानी की बात यह है कि जो लोग शुक्रगुजार होते हैं उनके पास और ज्यादा वजहें आ जाती हैं शुक्रिया कहने की। इसको एक छोटी कहानी से समझ। अजय नाम का लड़का एक साधारण जॉब करता था और महीने के आखिर तक पैसे की तंगी रहती थी। लेकिन उसने इस किताब से एक प्रैक्टिस उठाई, हर सुबह उठकर अपनी डायरी में 5 चीजें लिखना जिनके लिए वो शुक्रगुजार हैं। पहले पहल उसने लिखा, मेरे पास छत है, खाने के लिए खाना है, अच्छे दोस्त हैं। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसकी लाइफ में छोटे छोटे अच्छे बदलाव आने लगे। बॉस ने अप्रेजल में सैलरी बढ़ा दी, एक पुराने दोस्त ने बिजनेस का ऑफर दिया और अचानक मेडिकल खर्च के लिए मदद भी मिल गई। सब इसलिए क्योंकि उसकी वाइब बदल चुकी थी। तो भाई, याद रख, शुक्रिया कहना सिर्फ तहजीब नहीं, ये तेरे लिए पैसा और अमीरी खींचने का सबसे ताकतवर चुंबक है। आज से ही रोज कम से कम 5 चीजों के लिए दिल से थैंक यू बोल और देख कैसे ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। चैप्टर नंबर 7, क्लैरिटी की ताकत। भाई सोच, अगर तू किसी रेस्टोरेंट में गया और वेटर से बोला कुछ भी ले आ, तो क्या वो तुझे वही देगा जो तू सच में खाना चाहता है? शायद नहीं। और अगर वो तुझे कुछ ऐसा ले आए जो तुझे पसंद ही नहीं, तो गुस्सा भी तुझी पर आएगा, क्योंकि तूने ऑर्डर साफ साफ दिया ही नहीं। एस्थर हिक्स कहती हैं, ब्रह्मांड भी वैसा ही है जैसे वेटर। अगर तू अपनी लाइफ में पैसे को लेकर कंफ्यूज है, कभी कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं और अगले ही पल सोचता है
पता नहीं हो पाएगा या नहीं, तो तू एक मिक्स सिग्नल भेज रहा है। और मिक्स सिग्नल का मतलब है मिक्स रिजल्ट। क्लैरिटी का मतलब है तू बिल्कुल साफ तय करे कि तुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए और क्यों चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन मैं अगले 6 महीनों में 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं ताकि मैं अपना कर्ज चुका सकूं और बिजनेस शुरू कर सकूं। ये है क्लियर गोल। एक छोटी कहानी। सीमा नाम की लड़की बिजनेस शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे बस इतना पता था कि उसे कुछ बड़ा करना है। वो महीनों तक सोचती रही, लेकिन कोई स्टेप नहीं ले पाई। फिर उसने बैठकर साफ साफ लिख लिया उसे क्या करना है, किस प्रोडक्ट के साथ शुरू करना है और पहले साल में कितना कमाना है। अगले ही हफ्ते उसे एक इन्वेस्टर मिला और उसका बिजनेस चालू हो गया। तो भाई याद रख, जब तेरी मंशा क्रिस्टल क्लियर होती है तो ब्रह्मांड भी तुझे उतनी ही क्लियर डिलीवरी देता है। कंफ्यूज माइंड हमेशा कंफ्यूज रिजल्ट्स देगा, लेकिन क्लियर माइंड चमत्कार कर सकता है। चैप्टर नंबर 8, फियर को न्यूट्रलाइज करना। भाई, पैसा कमाने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा तेरी स्किल की कमी नहीं, बल्कि तेरे अंदर बैठा हुआ डर है। ये डर अलग अलग रूप लेता है। अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया तो, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और पैसा डूब गया तो, अगर मैं कोशिश करूं और लोग मजाक उड़ाएं तो। एस्थर हिक्स कहती हैं, डर असल में एक नेगेटिव वाइब्रेशन है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका सीधा मतलब है कि तू गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून है। तू डर की फ्रीक्वेंसी पर रहेगा तो तेरे पास वही हालात आएंगे जो उस डर को सच कर दें। इसे ऐसे समझ, तू ड्राइव कर रहा है और आगे का रास्ता खाली है, लेकिन तू बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं। नतीजा, तू आगे की स्पीड और रास्ता मिस कर देगा। डर भी ऐसा ही है, वो तुझे आगे बढ़ने से रोक देता है। एक छोटी कहानी। रोहित नाम का लड़का हमेशा अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखता था, क्योंकि उसे इन्वेस्ट करने का डर था। उसने कई बार अच्छे मौके मिस किए, क्योंकि वो सोचता था कहीं पैसा चला गया तो। फिर उसने इस किताब की एक ट्रिक अपनाई। हर बार डर महसूस होते ही वो खुद से कहता, मैं सुरक्षित हूं, मैं सही फैसले लेने में सक्षम हूं, और छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। साल भर में उसका पैसा सिर्फ बैंक में रखने से ज्यादा तेजी से बढ़ गया। तो भाई याद रख, डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उस पर फोकस करना बंद करना और छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करना। डर को न्यूट्रलाइज कर और ब्रह्मांड तुझे उसी दिशा में खींच लेगा जहां तेरा पैसा और तेरा कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेंगे। भाई ये सुन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ मांगना ही काफी नहीं है, तुझे मिलने के लिए तैयार भी होना पड़ता है। इसे ही एस्थर हिक्स कहती हैं रिसीविंग मोड। ये वो स्टेट है जिसमें तू खुले दिल और दिमाग से ब्रह्मांड के गिफ्ट लेने के लिए तैयार रहता है, बिना शक और बिना ब्लॉकेज के। सोच, तूने ऑनलाइन ऑर्डर किया, पर डिलीवरी बॉय जब आए तूने दरवाजा ही नहीं खोला। तो चाहे पार्सल कितना भी महंगा या अच्छा क्यों ना हो, वो तेरे पास नहीं आ पाएगा। पैसा और मौके भी ऐसे ही हैं। तूने ब्रह्मांड को ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन अगर तू शक, डर और ये कैसे आएगा वाली सोच में फंसा है तो तू खुद अपना दरवाजा बंद कर रहा है। रिसीविंग मोड में आने का मतलब है भरोसा करना कि जो तूने मांगा है वो पहले से रास्ते में है, और इस भरोसे के साथ अपनी वाइब को हल्का, खुश और पॉजिटिव रखना। इसका सबसे आसान तरीका है छोटी छोटी चीजों के आने पर भी शुक्रिया कहना। मान ले आज तुझे अचानक 500 रुपया कहीं से मिल गए, तो उस पर भी उतना ही खुश हो जितना बड़े अमाउंट पर होता। ये तेरे दिमाग को सिखाता है कि पैसा आना आसान है और तेरी वाइब बढ़ जाती है। मालियर एक कहानी। निया नाम की लड़की ने अपने ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इंटरव्यू कॉल आने में टाइम लग रहा था। पहले वो टेंशन में रहती थी, लेकिन फिर उसने खुद को डेली ये बोलना शुरू किया, मेरा जॉब आ रहा है, मैं उसे पाने के लिए तैयार हूं। कुछ हफ्तों में कॉल आया और जॉब भी मिल गया। क्यों? क्योंकि वो रिसीविंग मोड में आ चुकी थी। तो भाई याद रख, मांगना आधा खेल है, उसे लेने के लिए तैयार रहना बाकी आधा। तेरा दिल जितना खुला होगा, पैसा और मौके उतनी आसानी से अंदर आएंगे। चैप्टर नंबर 10, कंसिस्टेंसी का जादू। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये तेरी रोज की वाइब और आदतों से काम करता है। एस्थर हिक्स साफ कहती हैं, अगर तू एक दिन पॉजिटिव सोचकर अगले दिन फिर टेंशन में डूब गया,
तो तू अपनी वाइब को बार बार रीसेट कर रहा है। और ये वैसा ही है जैसे बीज बोने के बाद रोज उसे खोद कर देखना कि वो उगा या नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है तेरी सोच, तेरे इमोशंस और तेरे एक्शंस का रोज एक जैसा पॉजिटिव पैटर्न होना। सोच, अगर तू हर सुबह विजुअलाइज करता है, ग्रैटिट्यूड लिखता है और इंस्पायर्ड एक्शन लेता है, तो तेरी वाइब स्टेबल रहेगी और ब्रह्मांड को तेरा सिग्नल क्लियर मिलेगा। एक छोटी कहानी। विवेक नाम का लड़का बिजनेस शुरू करना चाहता था। पहले हफ्ते में उसने खूब प्लानिंग की, विजुअलाइजेशन किया, लेकिन फिर अगले हफ्ते टेंशन और शक में डूब गया। नतीजा, कुछ भी शुरू नहीं हुआ। फिर उसने डिसिप्लिन अपनाया। रोज सुबह 15 मिनट विजुअलाइजेशन, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड और दिन में कम से कम एक इंस्पायर्ड एक्शन। 6 महीने में उसका बिजनेस खड़ा हो गया। तो भाई याद रख, एक्शन और वाइब में लगातार रहना ही असली मैग्नेट है। अगर तू रोज अपनी वाइब को हाई रखेगा तो पैसा और मौके तेरे पास आना बंद ही नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 11, अलाउइंग बनाम रेजिस्टिंग। भाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही सॉलिड सीक्रेट है, अलाउइंग। इसका मतलब है ब्रह्मांड को बिना रुकावट अपना काम करने देना, और इसका उल्टा है रेजिस्टिंग, यानी वो रुकावटें जो तू खुद अपनी सोच और डर से पैदा करता है। एस्थर हिक्स कहती हैं, जब तू अलाउइंग मोड में होता है तो तेरे पास पैसा, मौके और सही लोग बड़े स्मूथ तरीके से आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तू शक, टेंशन या ये मेरे लिए मुश्किल है वाला सोचना शुरू करता है, तू रेजिस्टिंग मोड में चला जाता है और रास्ता खुद ब्लॉक कर देता है। सोच, नदी में पानी कैसे बहता है। अगर रास्ता साफ है तो वो तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर बीच में पत्थर, मिट्टी और रुकावटें डाल दी जाएं, तो पानी का फ्लो धीमा हो जाएगा। तेरी वाइब भी ऐसी ही है। अलाउइंग का मतलब है पत्थर हटाना, रेजिस्टिंग का मतलब है पत्थर बढ़ाना। एक कहानी। संजय नाम का लड़का था जिसने अपने सपनों की कार खरीदने का विजन सेट किया। पहले तो वो बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन बाद में सोचने लगा, पता नहीं इतना पैसा कब आएगा, शायद ये मुमकिन नहीं। नतीजा, महीनों तक कुछ नहीं बदला। फिर उसने खुद को वापस अलाउइंग मोड में डाला, शक की जगह भरोसा किया, छोटे छोटे स्टेप्स लिए और 1 साल में उसने वो कार खरीद ली। तो भाई याद रख, अलाउइंग का मतलब है शक छोड़ना, भरोसा रखना और रास्ता खुला रखना। जब तू ब्रह्मांड को फ्लो करने देगा तो अमीरी तेरे पास ऐसे आएगी जैसे पानी प्यासे के पास। चैप्टर नंबर 12, सेल्फ वर्थ और पैसा। भाई, एक बहुत बड़ा सच ये है, तू उतना ही पैसा अपनी लाइफ में आने देगा जितना तू खुद को उसके लायक समझता है। एस्थर हिक्स कहती हैं, तेरी सेल्फ वर्थ तेरे बैंक बैलेंस का आईना है। अगर तेरे अंदर ये मान्यता बैठी है कि मैं ज्यादा पैसे का हकदार नहीं हूं या इतना अच्छा मौका मेरे लिए नहीं है, तो तू खुद ही अपने रास्ते में रुकावट डाल रहा है। सोच, अगर किसी को खुद पर भरोसा ही नहीं कि वो बड़ा बिजनेस संभाल सकता है, तो चाहे उसके पास आइडिया और मौके हों, वो खुद ही पीछे हट जाएगा। और अगर कोई मानता है कि वो लाखों का हकदार है, तो वो मौके आने पर उन्हें पकड़ भी लेगा और बढ़ा भी देगा। एक कहानी। मोहित नाम का लड़का एक छोटे शहर से था। उसके पास एक शानदार ऐप आइडिया था, लेकिन हर बार सोचता, इतने बड़े इन्वेस्टर्स मुझ जैसे को मौका क्यों देंगे। इस सोच के चलते वो किसी से अपना आइडिया शेयर ही नहीं करता था। फिर उसने सेल्फ वर्थ बढ़ाने पर काम किया। रोज खुद से कहता, मेरा आइडिया वैल्यू देता है और मैं वैल्यू का हकदार हूं। कुछ महीनों में उसने अपने आइडिया को पिच किया और फंडिंग भी पाली। तो भाई याद रख, पैसा सिर्फ तेरे बैंक अकाउंट में नहीं, तेरे दिमाग में भी रहता है। जब तू खुद को लायक समझेगा, तभी ब्रह्मांड तुझे लायक बनाने वाले मौके देगा। चैप्टर नंबर 13, मोमेंटम का खेल। भाई, पैसा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत ही गजब का पहलू है, मोमेंटम। एस्थर हिक्स कहती हैं, तेरे ख्याल और तेरी वाइब किसी बर्फ के गोले की तरह होते हैं।
अगर वो सही दिशा में लुढ़कना शुरू कर दें तो धीरे धीरे इतना बड़ा मोमेंटम बन जाता है कि उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अब सोच, अगर तेरे ख्याल हर दिन कमी और डर में घूमते हैं तो ये नेगेटिव बर्फ का गोला दिन ब दिन बड़ा होता जाएगा और तेरे सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो उस कमी को और बढ़ाएंगी। लेकिन अगर तू हर दिन भरपूर और अवसर वाले ख्यालों को घुमाना शुरू कर दे तो पॉजिटिव बर्फ का गोला भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। एक कहानी, अमन नाम का लड़का था जो अपनी जॉब में बस गुजारे लायक कमा रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वो रोज 10 मिनट विजुअलाइज करेगा, ग्रैटिट्यूड लिखेगा और एक इंस्पायर्ड एक्शन लेगा। पहले हफ्ते में बस छोटा सा बोनस मिला, अगले महीने एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला, फिर साल के अंदर प्रमोशन और डबल सैलरी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसका पॉजिटिव मोमेंटम लगातार बढ़ता गया। तो भाई याद रख, मोमेंटम का खेल ये है कि शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन अगर तू उसे रोज पोषित करता रहा तो कुछ महीनों में नतीजे तेरे सोच से भी बड़े होंगे। और एक बार पॉजिटिव मोमेंटम बन गया तो पैसा रोकना मुश्किल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14, फोकस व्हील टेक्निक। भाई, अगर कभी तेरी वाइब लो हो जाए, डर और शक ज्यादा पकड़ लें, तो एस्थर हिग्स एक दमदार टूल देती हैं, फोकस व्हील टेक्निक। ये ऐसा तरीका है जिससे तू अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट कर सकता है, वो भी कुछ ही मिनटों में। इसे ऐसे समझ, एक कागज पर एक बड़ा गोला बना, उसके बीच में वो लिख जो तू पाना चाहता है। मान ले तू लिखता है, मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं। अब इस गोल के किनारे 12 जगह बनाकर उनमें ऐसी बातें लिख जो इस गोल के सेंटर वाली बात को सच मानने में तुझे अच्छा महसूस कराएं। जैसे, मेरे पास पहले से कई जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा है, मेरी इनकम के नए रास्ते खुल रहे हैं, मैं सही समय पर सही मौकों को पहचान लेता हूं। ये लिखते लिखते तेरे अंदर की वाइब बदलने लगेगी, तेरे डर वाले ख्याल ढीले पड़ेंगे और पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ने लगेगा। एक कहानी, कविता नाम की लड़की अपने कर्ज से परेशान थी और हर समय टेंशन में रहती थी। उसने फोकस व्हील शुरू किया और रोज कुछ मिनट इसमें लिखने लगी। एक महीने में उसने नोटिस किया कि उसकी टेंशन काफी कम हो गई है और वो ज्यादा क्लियर माइंड से पैसे के नए सोर्सेज देख पा रही है। कुछ महीनों में उसका कर्ज उतरने लगा। तो भाई याद रख, तेरी सोच अगर भटक रही है तो फोकस व्हील उसे सही ट्रैक पर वापस लाने का सबसे तेज तरीका है। ये तेरे दिमाग का जीपीएस है जो तुझे सीधा भरपूर पैसे वाली मंजिल की तरफ घुमा देता है। चैप्टर नंबर 15, इंस्पायर्ड आइडियाज को पकड़ना। भाई, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, कई बार वो एक आइडिया के रूप में तुझे पुकारता है। एस्थर हिग्स कहती हैं, इंस्पायर्ड आइडियाज तेरे और अमीरी के बीच का पुल हैं। ये वो सोच होती है जो अचानक तेरे दिमाग में बिजली की तरह चमकती है और अगर तूने उसे सही वक्त पर पकड़ लिया तो तेरी लाइफ का पूरा ट्रैक बदल सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग इन आइडियाज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बड़ा रिस्क है या ये मेरे बस का नहीं। असल में इंस्पायर्ड आइडियाज तुझ तक तब आती हैं जब तू हाई वाइब्रेशन में होता है, खुश, पॉजिटिव और भरोसे से भरा हुआ। उस वक्त तेरी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के साथ इतनी मैच हो जाती है कि तुझे वही रास्ता दिखने लगता है जो पैसे और मौके की तरफ ले जाता है। एक कहानी, दीपक नाम का लड़का जॉब करता था, लेकिन उसे एक दिन अचानक आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने फोटोग्राफी के शौक को ऑनलाइन बिजनेस में बदले। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने इंस्पायर्ड एक्शन लेते हुए इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके क्लाइंट्स आने लगे और साइड इनकम उसकी सैलरी से ज्यादा हो गई। तो भाई याद रख, इंस्पायर्ड आइडियाज को पकड़ना और उन पर तुरंत कदम उठाना अमीरी की सबसे शॉर्टकट सड़क है। ये तेरे लिए ब्रह्मांड का सीधा मैसेज होता है और अगर तूने उसे समय पर पकड़ा तो गेम चेंज हो सकता है। चैप्टर नंबर 16, पेशेंस और प्रोसेस पर भरोसा। भाई, पैसे का खेल सिर्फ तेजी से भागने का नहीं है, ये मैराथन है। एस्थर हिग्स बार बार कहती हैं,
पेशेंस कोई इंतजार करने की मजबूरी नहीं, बल्कि भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है। जब तू ये मान लेता है कि जो तूने मांगा है वो पहले से रास्ते में है, तो तू अधीर नहीं होता, तू रिलैक्स रहता है, और यही रिलैक्सेशन तुझे सही मौके तक पहुंचाती है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, थोड़ी कोशिश के बाद ही कहते हैं यार कुछ हो नहीं रहा, और फिर पुराने डर, शक और कमी वाली सोच पर लौट जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे खेत में बीज बोकर अगले ही दिन खोदकर देखना कि अंकुर निकला या नहीं। एक कहानी। रजत नाम का लड़का अपनी ड्रीम इनकम पाने के लिए रोज विजुअलाइज करता और इंस्पायर्ड एक्शन लेता था, लेकिन पहले 3 महीने तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। उसके दोस्तों ने कहा तू टाइम बर्बाद कर रहा है, लेकिन रजत को भरोसा था। उसने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और छठे महीने उसे एक ऐसा ऑफर मिला जिसने उसकी इनकम 3 गुना कर दी। क्यों? क्योंकि उसने प्रोसेस पर भरोसा रखा और आधे रास्ते में हार नहीं मानी। तो भाई याद रख, पेशेंस का मतलब है अपने सपने की टाइमिंग पे भरोसा करना। तेरा काम है हाई वाइब में रहना और सही एक्शन लेना, बाकी टाइमिंग ब्रह्मांड तय करेगा। और ब्रह्मांड कभी लेट नहीं करता, वो हमेशा सही वक्त पर डिलीवर करता है। चैप्टर नंबर 17, अबंडेंस माइंडसेट में जीना। भाई, अमीरी का खेल सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, तेरे माइंडसेट में होता है। एस्थर हिक्स कहती हैं, अगर तू अपने दिमाग को भरपूर सोचने की आदत डाल दे तो ब्रह्मांड तेरी लाइफ को उसी भरपूर पैटर्न में ढाल देगा। अबंडेंस माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तू पैसों की बर्बादी करे या बिना सोचे समझे खर्च करे। इसका मतलब है तू अपनी नजर कमी से हटाकर भरपूर पर लगाए। जैसे अगर तेरे पास 500 रुपए हैं और तू सोच रहा है यार बस इतने ही बचे हैं, तो तू कमी की फ्रीक्वेंसी पर है। लेकिन अगर तू यही सोचे अच्छा है मेरे पास खर्च करने के लिए 500 रुपए हैं और आने वाले हैं, तो तू भरपूर की फ्रीक्वेंसी पर है। एक कहानी। सोनिया नाम की लड़की हमेशा कहती थी पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। नतीजा, उसका पैसा सच में जल्दी खत्म हो जाता था। फिर उसने खुद को हर बार ये बोलना शुरू किया, पैसा मेरे पास आता भी है और रहता भी है। उसने छोटे छोटे खर्चों में भी पॉजिटिविटी महसूस करनी शुरू की और धीरे धीरे उसकी इनकम भी बढ़ने लगी, बचत भी होने लगी। भाई, अबंडेंस माइंडसेट अपनाने का एक आसान तरीका है। जहां भी अमीरी दिखे जलन मत कर, इंस्पिरेशन ले। अगर कोई अच्छी कार में जा रहा है तो सोचे वाह मैं भी जल्दी ये ले पाऊंगा। अगर कोई दुनिया घूम रहा है तो कहे मेरे लिए भी ये दिन आने वाले हैं। याद रख, तेरा माइंडसेट ही तेरी मैग्नेट है। जितना तू भरपूर सोचेगा उतना ही भरपूर तेरी लाइफ में आएगा। चैप्टर नंबर 18, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना। भाई, अमीरी का रास्ता हमेशा बड़े बड़े छलांगों से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से बनता है। और अगर तू इन छोटे कदमों को नजरअंदाज करता रहा तो तेरी वाइब कभी हाई नहीं रह पाएगी। एस्थर हिक्स कहती हैं, स्मॉल विंस का सेलिब्रेशन तेरे दिमाग को सिखाता है कि तेरा सपना पूरा होना शुरू हो चुका है। सोच, अगर तू रोज जिम जा रहा है और हर हफ्ते सिर्फ आधा किलो वजन कम हो रहा है, तो क्या तू कहेगा बस इतना ही, या फिर कहेगा शानदार, मैं सही दिशा में हूं? यही बात पैसों के खेल में भी लागू होती है। अगर इस हफ्ते तुझे 2000 रुपए का अनएक्सपेक्टेड बोनस मिला तो उसे छोटा मत समझ, उसका सेलिब्रेशन कर। ये तेरे दिमाग को मैसेज देता है कि पैसा आना आसान है और आगे और भी आएगा। एक कहानी। निखिल नाम का लड़का नया बिजनेस शुरू कर रहा था। पहले महीने उसे बस 2 क्लाइंट मिले। उसने उदास होने के बजाय उन दोनों क्लाइंट्स का ऐसा सेलिब्रेशन किया जैसे उसने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। नतीजा, अगले महीने क्लाइंट्स की संख्या 4 हो गई, फिर 8, और साल भर में उसका बिजनेस 3 गुना बढ़ गया। तो भाई याद रख, जब तू छोटे छोटे जीत के पलों को दिल से मनाता है तो तू ब्रह्मांड को यह सिग्नल भेजता है कि तू तैयार है और ज्यादा पाने के लिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही सिग्नल सबसे ताकतवर मैग्नेट बन जाता है। चैप्टर नंबर 19, कंपैरिजन का जहर। भाई, अगर कोई चीज तेरी वाइब को सबसे तेज नीचे गिराती है तो वो है दूसरों से अपनी तुलना करना।
एस्थर हिक्स साफ कहती हैं, कंपैरिजन तेरा फोकस बाहर की दुनिया पर डाल देता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका मतलब है कि तू अपनी असली क्रिएटिव पावर खो देता है। सोच, जब तू दूसरों की कार, घर, कपड़े या लाइफस्टाइल देखकर जलन करता है तो तू ब्रह्मांड को यही वाइब भेज रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, और जैसा तू जानता है ब्रह्मांड वही चीज बढ़ाता है जिस पर तू फोकस करता है, यानी कमी। एक कहानी। मनीष नाम का लड़का सोशल मीडिया पर घंटों दूसरों की लग्जरी लाइफ देखता और सोचता, यार मेरी तो लाइफ बेकार है। धीरे धीरे उसकी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों गिर गए। फिर उसने खुद को सोशल मीडिया से डिटॉक्स किया और अपने छोटे छोटे गोल सेट करके उन पर काम करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसके पास अपनी कार और ट्रैवल का बजट आ गया। उसने कंपैरिजन छोड़कर अपनी ग्रोथ पर फोकस किया और वहीं से उसका गेम बदल गया। भाई याद रख, दूसरों का ट्रैक तेरे लिए बना ही नहीं है। तेरी रेस तेरी है और तेरी मंजिल सिर्फ तू तय कर सकता है। कंपैरिजन का जहर छोड़ और अपने सफर को उतना ही सेलिब्रेट कर जितना किसी और की जीत को करता है। चैप्टर नंबर 20, द फाइनल अलाइनमेंट। भाई, ये है पूरी किताब का असली सार, अलाइनमेंट। एस्थर हिक्स कहती हैं, जब तेरे ख्याल, तेरी फीलिंग्स और तेरे एक्शंस एक ही दिशा में बहने लगते हैं तो पैसा तेरे पास आने से खुद को रोक ही नहीं सकता। यही है द फाइनल अलाइनमेंट, तेरे अंदर और बाहर का पूरा तालमेल। अलाइनमेंट का मतलब यह है कि जो तू सोच रहा है वही महसूस भी कर रहा हो और उसी के हिसाब से कदम भी उठा रहा हो। अगर तू अमीरी सोच रहा है लेकिन अंदर डर और शक भरा है तो तू आउट ऑफ अलाइनमेंट है, और अगर तू पॉजिटिव सोच और भरोसे के साथ इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा है तो तू इन अलाइनमेंट है। और यही वो पॉइंट है जहां ब्रह्मांड तेरे लिए दरवाजे खोल देता है। एक कहानी। आदित्य नाम का लड़का अपनी इनकम बढ़ाना चाहता था। शुरू में वो विजुलाइज तो करता था लेकिन दिल में सोचता था ये इतना आसान नहीं है, ये आउट ऑफ अलाइनमेंट था। फिर उसने अपने अंदर की फीलिंग्स पर काम किया, खुद को रोज उस लाइफ में महसूस किया जो वो चाहता था और हर दिन उसी वाइब में छोटे छोटे कदम उठाए। कुछ महीनों में उसे ऐसा ऑफर मिला जो उसके सपनों से भी बड़ा था। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से इन अलाइनमेंट आ चुका था। तो भाई याद रख, फाइनल अलाइनमेंट तेरे सपनों का पासपोर्ट है। जब दिमाग, दिल और कर्म एक हो जाएं, तो पैसा, मौके और अमीरी तुझसे दूर रह ही नहीं सकते। भाई, अब जब तूने ये पूरा सफर सुना, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का दिल, दिमाग और रूह को छू लेने वाला सच, तो एक बात तेरे दिल में हमेशा के लिए बैठ जानी चाहिए। पैसा तेरे बाहर से नहीं आता, वो तेरे अंदर से पैदा होता है। ये खेल नोटों का नहीं, तेरे माइंडसेट, तेरी वाइब और तेरी एनर्जी का है। तू जितना कमी पर फोकस करेगा उतना ही कमी बढ़ेगी। तू जितना भरपूर पर फोकस करेगा उतना ही भरपूर तेरे पास आएगा। ये किताब तुझे सिर्फ पैसा खींचना नहीं सिखाती, ये तुझे अपनी जिंदगी का मैग्नेट बनना सिखाती है। सोच, अगर तू रोज अपनी वाइब को हाई रखे, ग्रैटिट्यूड बोले, इंस्पायर्ड एक्शन ले और ब्रह्मांड पर भरोसा रखे, तो तुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तेरे सपने, तेरी आजादी, तेरी अमीरी सब तेरी पकड़ में है। बस तुझे अपने अंदर का रेडियो सही चैनल पर ट्यून करना है। तो भाई, आज से ये वादा कर, मैं कमी का चैनल छोड़कर भरपूर का चैनल सुनूंगा। मैं डर की फ्रीक्वेंसी छोड़कर भरोसे की फ्रीक्वेंसी पर जीऊंगा और मैं अपनी लाइफ का ऐसा मैग्नेट बनूंगा कि पैसा, मौके और खुशियां मेरे दरवाजे पर दस्तक दें। अगर आज की ये कहानी ने तेरे अंदर भी वो आज जगा दी है तो इसे दिल में रख और कदम बढ़ा। और हाँ, अगर तू चाहता है कि तेरे जैसे और लोग भी ये अमीरी का असली फॉर्मूला समझें तो इस वीडियो को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख, मैं भरपूर हूं, ताकि ब्रह्मांड को भी तेरी मंशा सुनाई दे। भाई याद रख, पैसा तेरा हक है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेरी चाबी। अब ये तुझ पर है, तू दरवाजा खोलेगा या बंद रखेगा।